हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो आपने पार्ट 1 में केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। इस पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे इस चैनल की सेकेंड वीडियो है। मोस्ट ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। ध्यान से सारी स्लाइड्स को पढ़ना। इसी स्लाइड्स में सारे PYQs हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन सभी स्लाइड्स से बनेंगे। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से तो देखो भाई, पुरानी वीडियो में तुमने देख लिया होगा, केमिकल रिएक्शन में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कुछ इजी रिएक्शन भी पढ़ा होगा मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, वो तुम्हें याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, इतने सारे नाम सुनने में एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इजी से हैं, इनके नाम से तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। पहले बता दूं कि आज की क्लास में हम 2 रिएक्शंस कवर कर लेंगे पूरे डीपली अच्छे से। पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा। कॉम्बिनेशन मतलब किसी 2 चीज को करा है कंबाइन। क्या करा है? 2 चीज को क्या करा है? कंबाइन करा है। अब 2 चीज कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब मान लो वो 2 चीज क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। तो दोज रिएक्शंस, चलो आ जाओ डिफाइन भी पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन in which 2 or more substances are combined to form a single product is called combination reaction। दोबारा से बता देता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से याद रखो, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances are combined to form a single substance is called combination reaction। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर से 1 मार्कर में आई तो सिर्फ डिफाइन ही सफिशिएंट है। बट अगर 2 और 3 मार्कर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, साथ में वो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको एग्जांपल देने बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, अब मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी कहा था कि पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक लर्न कर लेना। मोस्टली एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स में से ही आते हैं। बाकी गिने चुने अगर तुम सारे एग्जांपल्स पढ़ लोगे, मेरी सारी स्लाइड्स पढ़ लोगे, तो ईजिली तुम्हारा चैप्टर बहुत ही मक्खन तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब देखो क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो देखो, डबल ऑफ Mg। अब तुम कहोगे डबल ऑफ Mg क्यों भाई? देखो, पिछली क्लास में बताया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्ले सॉरी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। अब ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखो, डबल ऑफ Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मिलके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक स्लाइड में गड़बड़ है, मैग्नीशियम लिख रखा है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, 2MgO क्या आएगा? 2MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। अब कैसे पता, अगर मान लो कोई रिएक्शन आ जाए एग्जाम में और तुम्हें बताना है कि वो कौन सी रिएक्शन है। अब देखो, पहली बात तो तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ही सिर्फ एक होगा।
रिएक्टेंट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही होगा। इसी से इसकी डिफाइन भी बन जाती है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला एग्जांपल क्लियर है, अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब भाई देखो, वाटर का तो तुम सबको पता ही होगा क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देखो H2 प्लस O2 मिलके क्या बन गया, H2O। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसको हल्का सा वीडियो को पीछे कर लेना, ईजिली क्लियर हो जाएगा। दोबारा से एक बार एक ये वाली आखिरी रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा सम अप कर लेंगे। हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो ऐसे नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब तुम जब रिएक्शंस पढ़ोगे इस चैप्टर में, इस रिएक्शन आधे रिएक्शंस तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो है वो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिएक्शन जब पढ़ते रहोगे अपने आप ये सब याद हो जाएगा, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुम्हें आने ही चाहिए। ठीक है, हाँ आ जाते हैं रिएक्शन पे दोबारा से। हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा सिंबल H2, और क्लोरीन का क्या होता है Cl2। ठीक है, अब ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे, ये किसके एग्जाम्पल्स थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब दोबारा से सम अप कर देते हैं पिछली स्लाइड और ये वाली स्लाइड को। ठीक है, ये देखो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, कौन कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। दोबारा कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन। अब देखो एक चीज बता दूं, कॉम्बिनेशन जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। अभी पढ़ाऊंगा तो इजीली समझ में आएगा कि वो कैसे उल्टा है। देखना, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्बिनेशन हमारा क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, देखो जिसमें हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल भी हमें बहुत सारे पढ़ लिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने एग्जांपल पढ़ लिया, वाटर का एग्जांपल पढ़ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल पढ़ लिया। सब क्लियर है, तो अब पढ़ते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन ईच एंड एवरी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे। ये एक सिंगल, आई थिंक हाँ, सिंगल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से। बाकी डीकॉम्पोजिशन में तो बहुत सारे 2-3 हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो यार इसको पढ़ते हैं अभी, बहुत आसान रिएक्शन है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, उसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये वाली रिएक्शन तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस ये PYQ भी है। PYQ मतलब तुम्हें बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अब किसी को इसका फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, कैल्शियम का क्या होगा Ca, और ऑक्साइड का, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा O। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया CaO। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी कहते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम और क्विक लाइम दोनों कहा जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइम क्या है, क्विक लाइम। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर, मतलब वाटर के साथ उसने रिएक्ट करा। देखो यहीं तक तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, फॉर्मूला में पता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और हमें वाटर का भी केमिकल फॉर्मूला पता है, तो CaO प्लस H2O। ठीक है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ये दोनों रिएक्ट कर गए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH होल ट्वाइस। अब ये जो साइड में 2 लगा हुआ है इसे कहते हैं होल ट्वाइस।
दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं इस रिएक्शन को। क्या बोला उसने? कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CaO। अब किसके साथ? वाइग्रेसली। वाइग्रेसली मतलब बहुत इसमें जो हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस्ड होती है। वाइग्रेसली रिएक्ट करा, किसके साथ रिएक्ट करा? ये रिएक्ट करा वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? स्लेग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। आप इसी रिएक्शन को 2-3 बार पढ़ोगे ईजिली लर्न हो जाएगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में से बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कवर कर लूँगा। मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो जैसे टाइप पूछ लेगा, डिफाइन पूछ लेगा, और ये इस रिएक्शन में से क्वेश्चन आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन का। कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मतलब CO, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब देखो क्या दिखा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्ट करा? ऑक्सीजन के साथ, तो 2CO। अब 2 क्यों आया? क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2CO प्लस O2 क्या बन गया? 2CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप अब ये क्लियर हो जाए होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, बस ये वाला रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा। मूव करते हैं अगले रिएक्शन पे। तो हमारा अगला रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देख लो भाई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो क्या हुआ है? डीकम्पोज हुआ है। डीकम्पोज होना मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब टूट जाना। डीकम्पोज मतलब टूट जाना, मतलब अलग अलग पार्ट्स में वो टूट गया है। अब इसी से इसकी डिफाइन बन जाती है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक पूरा कंपाउंड टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा याद करते हैं कॉम्बिनेशन। देखो डीकम्पोजिशन में क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, किसमें? 2 और मोर सब्सटेंस में। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था? 2 रिएक्टेंट को मिलाते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। 2 रिएक्टेंट को मिलाते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। अब इधर क्या हो रहा है? वो एक सिंगल 2 या 3 में टूट रहा है। उधर क्या होता था? 2 या 3 जुड़कर एक बनाते थे, और इधर क्या हो रहा है? वो एक टूटकर 2 या 3 बन जाता है। ठीक है, अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आगे के हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार डिफाइन को दोबारा से आप रीड कर लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are known as डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते कैसे है। अब देखो ये टूट ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है, कोई ना कोई तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये जो है डीकम्पोजिशन कैरी होता है, मतलब आगे प्रोसेस किए जाते हैं किसकी मदद से? या तो हीट एनर्जी की मदद से, ठीक है, या तो लाइट एनर्जी की मदद से, या तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। याद रखना, हीट एनर्जी की मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इन तीनों के एग्जांपल्स इसी स्लाइड में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये सारी आपकी NCERT में कुछ गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। अब कुछ गिवन क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ जो रिएक्शंस है वो आपकी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, और मोस्टली क्वेश्चन जो है बोर्ड का वो एक्टिविटीज़ में से उठा के बन जाता है। तो इस स्लाइड में जितनी मेरी स्लाइड्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस कवर हैं। कोई भी रिएक्शन इस चैप्टर में से नहीं छूटेगा, या फिर कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में नहीं छूटेगा, ठीक है।
सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, इज हीटेड मतलब कौन सी एनर्जी का यूज हुआ है भाई, हीट एनर्जी का यूज हुआ है, decomposes to give calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, देखो कैल्शियम का सबको पता होगा क्या होता है, Ca, और कार्बोनेट का क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को सबको पता ही होगा क्या होता है, CO2। अगर वो कार्बोनेट हो तो क्या हो जाएगा, CO3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3। दोबारा से एक बार समअप करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सबको पता होता है क्या होता है, Ca, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या केमिकल फॉर्मूला बन गया, CaCO3। अब इसको हीट करा है, इसको क्या करा है, हीट करा है। अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है आपको बिल्कुल वैसे लिखनी है, और ये जो मैंने हीट लिखा हुआ है ये आपको एरो के ऊपर लिखना है। याद रखना, ये जो हीट लिखा हुआ है ये आपको एरो के ऊपर लिखना है। अब इस हीट का लिखने का मतलब क्या है, मतलब एरो के ऊपर लिखने का मतलब है कि आपने वो जो आपका कंपाउंड था उसको आपने हीट करा है। जब आपने हीट करा तब वो स्प्लिट हो गया, टूट गया 2 या 3 सब्सटेंस में। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो वो स्प्लिट किस में हुआ, एक तो हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaO प्लस CO2। आई होप ये रिएक्शन क्लियर होगी सबको, ठीक है। कुछ रिएक्शंस अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे सारी इजली याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन स्लाइड्स को बस 2 से 3 बार करना है, प्रीवियस वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड दोनों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अरे हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लाइन, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हमने हीट करके करा है तो उसका हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो पढ़ा था, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, बस उसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने डीकम्पोज करा होता है हीट की हेल्प से, तो उसमें हम ये वाला रिएक्शन ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी और रिएक्शंस हैं, जो सा आपको ईजी लगे वो याद कर लेना। मोस्टली आपको इस स्लाइड में जितने रिएक्शन है याद करने ही है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्लस PyQ। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ चुका है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट, ये इसका फॉर्मूला तो आपको देखो याद करना ही पड़ेगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। देखो नाइट्रेट का सबको पता होगा NO3 होता है, लेड का क्या होता है Pb, लेड का क्या होता है Pb। नाइट्रेट का सबको पता ही है NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का क्या हो गया PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब लेड नाइट्रेट को क्या करा है, हीट करा है। लेड नाइट्रेट को देखो हमने क्या हीट, मतलब लेड नाइट्रेट को हीट करा है। अब जब उसको हीट करा तो उससे क्या बना, एक बना लेड मोनोऑक्साइड मतलब PbO, और क्या बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, और क्या बना ऑक्सीजन मतलब O2। आई होप ये क्लियर होगा, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये आपकी NCERT की एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी NCERT में जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो आपको उसको रिएक्शन को भी लिखना होता है और साथ साथ आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफाइन भी लिखनी होती है, और तो और ये जो 3 लाइन्स है ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या लिखा है, इन दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कलरलेस कंपाउंड है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है, कलरलेस मतलब इसका कोई भी कलर
नहीं है। लेड नाइट्रेट क्या है, कलरलेस। उसको जब हमने हीट करा तो क्या बन गया, एक येलो कंपाउंड बन गया। येलो कंपाउंड कौन सा बना, लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड मतलब PbO बन गया। और क्या हुए, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इन रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो ढंग से इस रिएक्शन को 5 से 6 बार पढ़ लेना। ठीक है, साथ साथ क्या निकले उसमें, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। अगेन PYQ ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी NCERT की एक्टिविटी में से ही है। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। साथ में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो यहाँ क्या था, डाइऑक्साइड, यहाँ क्या आ गया, ट्राइऑक्साइड, मतलब SO2 और SO3 दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन को। फेरस सल्फेट को हमने हीट करा, हीट करके क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड। क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड। और उसके साथ क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, अब देखो ग्रीन कलर किसका था, फेरस सल्फेट का था। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस, नो, एक मिनट, इस लाइन में गड़बड़ है, प्लीज़ 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 कट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस वाली लाइन में गड़बड़ है, ये वाली लाइन मत पढ़ना। A smell of burning sulfur is obtained. Sulfate changes to brown due to the formation of, wait, इस लाइन में गड़बड़ है, इन तीनों लाइन को मत पढ़ना। ठीक है, फिलहाल एक बार हम जस्ट को रिकैप कर लेते हैं। क्या हुआ, जब हमने फेरस सल्फेट को बहुत ज़्यादा हीट करा, क्या हुआ, जब हमने फेरस सल्फेट को बहुत ज़्यादा हीट करा तो उसमें से हमें क्या फॉर्म, जब उसको हीट करा तो क्या फॉर्म हुआ, एक क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। साथ में क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों में डिफरेंस है। SO2 मत लिख देना, एक है SO2 और दूसरा है SO3। ठीक है, क्लियर है। ये वाली जो गलत लिखा हुआ है इसको मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रिएक्शन को मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। वैसे इनमें लिखा हुआ था कि जो फेरस सल्फेट का कलर है वो चेंज हो गया किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। देखो एसिडिफाइड वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे ही लिख रखा है सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए भाई। वाटर ही है वो, ठीक है, मान लो एसिडिफाइड लिखा ही नहीं है। अगर तुमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। वाटर का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, H2O। ठीक है, अब वो डिकम्पोज हुआ तो क्या मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ईजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लेकिन ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। दोज रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का क्या फॉर्मूला होता है, Ag क्लोराइड का Cl। ठीक है, अब क्लोराइड का Cl होता है फॉर्मूला Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो लग गया क्योंकि ये बैलेंस हो गया पूरा। ठीक है, अब ये जो AgCl है इसको हमने सनलाइट में रख दिया। ठीक है, सनलाइट में रखने के बाद क्या हुआ, ये जो है स्प्लिट हो गया, टूट गया, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इजी क्वेश्चन था। ठीक है,
अब इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बताता हूँ इसमें से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, दिखवाता हूँ। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, स्टेट एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें तुमको ये वाली रिएक्शन लिखनी होगी। और और ब्लैक एंड इसमें आपको एक लाइन ये ऐड कर रही होगी, ये वाली, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। अब एक तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब देखो, आप जब भी केमिस्ट्री लैब गए होगे, कभी भी अगर गए होगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको हम डार्क बॉटल्स में रखते हैं। डार्क बॉटल्स मतलब ब्लैक कलर की बॉटल कर लो, ब्राउन कलर की बॉटल, जिसमें सनलाइट आ नहीं सकती। अब क्वेश्चन आ जाता है कि उसको हम डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, कि उसको हम डार्क बॉटल में इसलिए रखते हैं ताकि हम उसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकें। मान लो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट आ गई तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, और क्या किसमें स्प्लिट हो जाएगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में। आई होप डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर होगा। एक बार सम अप कर देते हैं सारे रिएक्शंस को, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पूरा सम अप कर रहा हूँ। कॉम्पोजिशन तो आई थिंक सबको समझ ही आ गया होगा, बहुत ईजी रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये गिने चुने रिएक्शंस है, इन्हीं से घुमा फिरा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। इसी स्लाइड्स को 5 से 6 बार रीडिंग लगा लेना, ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 3 सब्सटेंसेस में, ठीक है। पहली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, पहली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करा था तो उसमें से क्या फॉर्म हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसे कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हीट की हेल्प से होता है, या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप मूव करते आगे। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हीट करा तो क्या मिला, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में अब देखो, ये जो लेड नाइट्रेट था इसका कलर क्या हुआ, ये क्या था, कलरलेस था, इसका कलर चेंज हो गया किसकी फॉर्मेशन की वजह से, लेड मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, क्लियर है। और क्या मिले हमें, ब्राउन फ्यूम्स मिले, किसके मिले, NO2 के, NO2 के हमें क्या मिले, ब्राउन फ्यूम्स मिले, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, कहाँ गई स्लाइड। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा, ठीक है, तो क्या मिला हमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्लियर है। सो आखिरी रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने फेरस सल्फेट को हीट करा, फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4, उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और क्या मिलेगा, SO2 और SO3। SO2 को हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो आ जाते हैं अपने आखिरी रिएक्शन पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का आखिरी रिएक्शन हमारा क्या था, इसमें जब हमने सिल्वर क्लोराइड को क्या करा, सनलाइट में रख दिया, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया तो क्या हुआ, ये डीकम्पोज हो गया किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड, इसमें क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, AgCl, ठीक है। अब इसको क्या करा हमने, सनलाइट में रख दिया तो किसमें फिर स्प्लिट हो गया, ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सो अभी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन अच्छी तरीके से हो चुके हैं। सो द ओनली थिंग्स इफ़ यू हैव टू डू दिस, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो मैंने ये वाली स्लाइड है इसको ढंग से रिवाइज करना है। वो जो फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन है वो अगली वीडियो में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। रिएक्शन ठीक है, बस उसके नीचे की जो 3 लाइंस थी वो गलत है, उन लाइंस को मत पढ़ना। क्यों,